से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। अकाल तख्त पर विराजमान ज्योति बिंदु सितारा, अजर अमर अविनाशी आत्मा, इस तख्त पर बैठकर अपने अविनाशी पाठ को बजाने वाली मैं ज्योति बिंदु फील करें बाबा को सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति साथी। तो आज क्या लक्ष्य लिया हमने? पतित से पावन बनना। पतित से पावन बनना। बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है।
विश्व की बादशाही लेंगे। अच्छा, तो आप कैसे लेंगे? बाप का सही से परिचय देकर। बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। हमें भी बाप का यथार्थ परिचय देना है। तो जब बाबा परिचय देते हैं, परिचय में क्या बताते हैं? बाबा ने अपने बारे में हमें क्या बताया है? मैं सब आत्माओं का पिता, परमात्मा, परम धाम का रहने वाला, पॉइंट ऑफ लाइट, शिव, ज्ञान का सागर। जी। और क्या है परिचय बाबा का? निराकार, निराकार है। मैं पतित पावन हूँ, पतित को पावन बनाने वाला। मैं पतित पावन हूँ। जी। गुणों शक्तियों का सागर, सत्य गति और गति देने वाला, आपको सत्य बताते जाइए सब। कल्याणकारी, कल्याणकारी है। और क्या है बाबा का परिचय? मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। जी। वो हमारा पिता, माँ, पिता, सतगुरु और टीचर। यस, सर्व संबंध। जी। यस। और वो अपने लिए क्या क्या कहते हैं? मैं भगवान हूँ। आज बोला क्या? मैं कौन हूँ? आज क्या बोला? धोबी भी धोबी। हाँ। फिर बाबा क्या कहते हैं? मैं रुद्र हूँ, मुझे बबुल नाथ कहते हैं, मुझे पशुपति नाथ कहते हैं। बाबा के कितने नाम है, पर अपने को नाम बाबा क्या देते हैं? शिव। शिव का मीनिंग क्या है? सदा कल्याणकारी। और बिंदु। बिंदु। हाँ। बिंदु लगाने से कोई भी चीज कितना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जो बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम है अर्थ स्वरूप। दुनिया में कोई भी नाम रखते हैं, बाबा कहते हैं बाबा मेरे कर्तव्य के अकॉर्डिंग मेरा नाम है। हाजिरा हजूर और जानी जाननहार भी बाबा। और आत्माओं, सब आत्माओं का फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट। और बाबा ये भी कहते हैं ना कि तुम कहते हो मैं पत्ता पत्ता हिलाता हूँ, ना मैं पत्ता हिलाता हूँ, ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर करता हूँ। क्या करता हूँ आकर? अभी तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान देता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मुझे तो पढ़ाना है, तुम्हें श्रेष्ठ बनाना है ना। आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बिल्कुल। जो नॉलेज देते हैं, नॉलेज से हम क्या बनते हैं? नॉलेज से सारा कुछ बनते हैं। दुनिया में भी क्या कहते हैं? पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। नवाब। हम बनते हैं पतित से पावन। हाँ, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। ये बोलते खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। हाँ, खेलेंगे कूदेंगे रुलेंगे, जो भी पॉइंट भी कि अगर पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई का मतलब क्या है? क्या करना है हमें? आत्मिक स्थिति में रहना है हमेशा। ज्ञान और सेवा, श्रीमत की लगाम। यस जी जी। बिल्कुल। एक बार वरदान पढ़ेंगे? वरदान मैं पढ़ूं? जी जी। श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा बालक से मालिक बार बार बोल रहे हैं। हम बालक तो हैं बाबा के, बालक तो सभी हम हैं बाबा के,
बालक सो मालिक भाव कह रही हूँ। ना। तो बालक जो है, बालक का मतलब क्या है? हम शिव बाबा के बालक हैं, मतलब क्या हुआ? बालक होता है वो क्या होता है? हम बच्चों की तरह उनकी हर सुन बात लेते हैं, सुनते हाँ, हैं, मानते हैं। मान लेते हैं। ओबीडियंट भी। और बिल्कुल इनोसेंट और प्योर जैसे होता है। बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, या वो कुछ भी नहीं कहता, उसको कोई कहता है तो चुपचाप वो सुन लेता है, आगे जवाब नहीं देता। और वो बालक बनते ही वर्षे का अधिकारी। अधिकारी बन जाता है। तो इजी टू बालक मोल्ड का भी होता मतलब ही है। है अधिकारी, जी। है ना। तो आज जो बाबा ने बालक सो मालिक की बात करी, जो मालिक होता है वो कैसा होता है? अब मालिक की विशेषता क्या होती है? कोई भी चीज का कोई मालिक है तो उसकी व्हाट इज द क्वालिटी? पहली प्राइड आ जाएगी ना, है जी। प्राइड आ जाएगी, घमंड, अच्छा, पर मालिक किसी चीज का, जैसे अधिकार, अधिकार। अधिकार और फिर मैं उसे संभाल के रखती हूँ और उसको संभालना और यूटिलाइज कर। कंट्रोल, और मेरा उस चीज पर कंट्रोल है। ये घर मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी, तो मेरा कंट्रोल है। मैं इस घर में क्या करूं, कैसे करूं, ना करूं, है ना। उस ये कोई नहीं कह सकता मेरे ये मैं जो मर्जी करूं अपने घर में, है ना। नोबडी कैन ऑब्जेक्ट टू इट। तो अब बाबा ने क्या हमें समझाया कि मन तुम्हारा क्या है? घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा बनाया हुआ है, पर घोड़ा तो जब तेज भागता है तो इधर उधर हो जाता है। तो तुम मन के मालिक हो। अगर श्रीमत की लगाम मजबूत है, टाइट है, तो मन इधर उधर भाग नहीं सकता। तो मन चंचल हुआ, योग नहीं लगा, तो चेक करो कहां पर श्रीमत का उल्लंघन किया। बेसिक बात जो बाबा बता रहे हैं वो ये है। तब तो बालक भी और मालिक भी। कह दिया बालक, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, ईश्वर की संतान हूं, मन भाग रहा है, डजंट जेल। टैंडम में परम नहीं। इंद्रियों पे कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। हाँ, तो अगर मैं भगवान का बालक हूं तो मेरा सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो श्रीमत का उल्लंघन किया है। और छोटी छोटी श्रीमत की डिटेल में जाना। बाबा ने क्या क्या बताया हमारे को, मन के लिए क्या क्या बोला है, हमने कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं। कहीं ना कहीं गफलत की है ना, तभी तो मन भाग रहा है योग में भी। बाबा ने क्या बोला है, सोने से पहले बातें नहीं करनी। हम बातें कर रहे हैं। कोई बात हुई, पहले तो स्पाउस को जरूर सुना दूं मैं, नहीं तो किसी को फोन करके सुना दूं, किसी और को बता दूं। सोने के पहले का जो टाइम है मेरा साइलेंस में बीतना चाहिए, नहीं तो सुबह पर इफेक्ट आएगा। बाबा से बात करके सोने। एक बार बाबा से बात कर ली उसके बाद बिल्कुल क्वाइट ना। वैसे तो 1 घंटा ही होना चाहिए, पर कई बार नहीं भी मिल पाता फॉर वट एवर रीजन्स, दुनियादारी में हम जीते हैं। तो पर बाबा से बात कर ली, बाबा को अपना पोता मेल दे दिया, लेटर लिख ली, सब कर लिया, उसके बाद फिर गप्पों में लग गए, नो, फिर वो इफेक्ट आएगा। तो ये है हमारी श्रीमत की लगाम, जिसको हमने टाइट करके रखना है। घोड़े की लगाम को टाइट करते हैं ना, जब वो इधर उधर भागता है, फिर वो सज जाता है। बाबा ने कहा साइड सीन नहीं देखने हैं। साइड सीन नहीं देखने हैं, साइड सीन ही देखते हैं। जी। क्या है साइड सीन? व्यर्थ। क्या कर रहा है कोई, क्या नहीं कर रहा है। जी। चलो व्हाट्सएप मैसेज आया वो ही देखे जाए, ये तो बड़े अच्छे मैसेज होते हैं, यही देख लें। किसी का वो कहते हैं ये तो सिर्फ हंसा रहे हैं हमें। अब हंसाने में भी क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का मजाक कर रहे हैं, ये वाली बात ना। तो यथार्थ परिचय हम क्यों नहीं दे पाएंगे? बाबा कहते हैं मुझे क्या वंडर लगता है, क्या कहते हैं बच्चे, बड़ा मुश्किल है।
क्या मुश्किल है? आपका याद परिचय। रखना परिचय। हाँ, परिचय देना मुश्किल क्यों लगता है? अच्छा पहले बताओ, लगता था कभी मुश्किल? सोचो। पहले लगता था, पहले लगता था। अच्छा अब बताओ क्यों लगता था? अब तो नहीं लगता। क्योंकि पता ही नहीं था। क्योंकि हमें ठीक से नहीं पता था, इसलिए नहीं, जब जैसे ज्ञान में हमारे आए, ज्ञान में आने के बाद। नहीं, अब तो हमें पता है, अब हम परिचय दे सकते हैं। नहीं, अब तो खैर आप पुराने हो गए ना, बट जब नए नए थे तब भी लगता था। नहीं हाँ, नहीं, तब तो लगता। तब तो पुराने जो दिमाग में घुसा हुआ था वो अपने दिमाग से नहीं निकला, राइट, बात ही ये है, अपने दिमाग से नहीं निकला पुरानी बातें। परमात्मा पत्ता पत्ता हिलाते हैं, परमात्मा दुख और सुख दोनों देते हैं, साथ में कहते हैं भगवान को दुख हरता सुख करता। वो सारी कंफ्यूजन पहले हमारी ही क्लियर नहीं होती, तभी हम। like they say you have to be convinced to convince the others. एब्सोल्युटली। जैसे कोई सेल्स पर्सन भी होता है ना, तो वो जब ऊपर ऊपर की सेल्स करता है, कुछ छुपा रहा है कुछ बता रहा है, तो उसके अंदर तो कहीं पर सुनने वाले के ऊपर इम्पैक्ट सही नहीं पड़ता। अगर अगर सेल्स पर्सन जो सही बात बताता है, एक्यूरेट बताता है, तो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो दुनिया की बातें हैं जहां पे आर्टिफिशियलिटी कितनी है, और यहाँ तो भगवान की हम बात कर रहे हैं, है ना? तो जितना हमारे अंदर पक्का होती जाती हैं बातें, उतना ही हम दूसरे को जैसे बता सकते हैं, है ना? सो अब चेक करो, क्या मुझे पक्का है क्या कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? अब पक्का हुआ है, पहले नहीं था। पहले लगता था नहीं, वो हर जगह पर है, ठिक्कर भीतर हर जगह पे, जहां भी देखो वही अभी की परमात्मा। चेकिंग, अभी की चेकिंग करो, कोई डाउट रह गया तो अभी क्लियर कर लो। डाउट है कि देवी देवता भी तो भगवान ही है। डाउट है कि मैं देवी देवता बनूंगी। ये कभी कभी थॉट तो नहीं आता, सुबह मैं बात तो करती हूँ बाबा से, पता नहीं सुनता भी है कि नहीं। ये तो कभी नहीं आता दीदी, लेकिन देवी देवता बनेंगे ये तो डेफिनेटली आता। ट्रू। अच्छा, मुझे पता है ये बात ना आती है, इसीलिए इसको ले रही हूँ। मुझे भी आता है। देवी देवता कौन है? देने वाले दाता। उनकी और क्या क्वालिटी है? मतलब फिर मुझे सोलह कला, जीवन 16 कला, संपन्न, संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। नहीं लगता, हमें लगता है कि हम इतना उसमें हम अभी नहीं है, नहीं, इस लेवल पे अभी नहीं है। सिर्फ क्वालिटीज बताओ, नहीं 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 बोलना अभी। निर्विकार। क्वालिटी है जो भी बताया। निर्विकारी, हाँ जी। हाँ, आरती बहन भी कुछ कह रहे थे। जी दीदी, फिर ना रियलाइजेशन होता है कि हमें दैवी गुण लेने हैं। तो Exactly. एक्चुअली कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है मेरे माइंड में कि मैं वो स्वरूप देखने लगती हूँ। तो यू नो देन आई कनेक्टेड विद वो, मतलब वो शिव जी, कृष्ण जी, रामचंद्र जी, मतलब देन आई स्टार्ट करने। बट वो तो ना हमने बनना है, हमने तो वो गुण लेने हैं। दैट्स वेयर यू नो। वो थोड़ा हमने बनना है, ये भी सेंटेंस बोलना बंद कर दो, बनना है। ठीक है ना? देखो, where the thought goes, एनर्जी गोस। तो हम देखो, आपने जैसे बोला कि दैवी गुण धारण करने हैं, आप बताओ मर्यादाओं को फॉलो कर रहे हो ना? एफर्ट कर रहे हो ना? जी सारी कलाओं को, मतलब कलाएं क्या हैं? जब गुणों को हम यूज करते हैं, हम एफर्ट कर रहे हैं ना कि हम सातों गुणों को यूज करें। जी हिंसक हैं हम नहीं। वायलेंस को यूज कर रहे हैं क्या अपनी लाइफ में? अहिंसक है ना, बाबा ने बोला तुम डबल अहिंसक हो। डबल अहिंसक मतलब ना फिजिकल वायलेंस ना इमोशनल वायलेंस। हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं, कि हमारे अंदर एक भी संकल्प न चले किसी और के लिए नेगेटिव वाला। कर रहे हैं कि नहीं? 16 कला संपूर्ण,
संपूर्ण निर्विकारी। विकारों को यूज करने का एफर्ट कर रहे हैं क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। परमोधरम। तो जब ये सब कर रहे हो तो क्यों नहीं है हम देवी देवता? हम बन रहे हैं, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, क्योंकि हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट इट इज ओके, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, दैट इज करेक्ट। फेल हुए, छोड़ा नहीं, हम कहते हैं हम तो लगे रहेंगे। आप जो मर्जी कर लो, मैंने तो छोड़ना नहीं है। फिर देखो बाबा कैसे मदद करते। 10 दिन निकल गए, महीना निकल गया, बैठे हैं सुबह योग में, नहीं लग रहा योग, मैं तो फिर भी बैठी। ऐसे नहीं बाबा क्या है, नहीं मैं बैठ रही, मैं आपसे नाराज हो गई, अब मैं नहीं करूंगी। हम फिर भी कर रहे हैं ना। सो अपने आप को ये ऐसे समझाओ कि हम ही हैं, तभी बनेंगे। तो चलो एक यहां से आज लेसन लेते हैं कि हमारे जीवन में, एक सेकेंड, आज आज हाँ, पर वो कढ़ाई नॉन स्टिक। है ना? तो क्या हमें सीख मिलती है इससे? अपने फाइनल स्वरूप को देखो। कल भी होमवर्क लिया था ना हमने, अपना फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो अपना ब्राह्मण स्वरूप परफेक्ट वाला, फिर फरिश्ता परफेक्ट वाला, फिर देवता स्वरूप परफेक्ट वाला। ठीक है? तो कन्विक्शन होनी चाहिए हमारे में, तभी हम बनेंगे। ठीक है? और हमने अपने अज्ञानता के जीवन में यही सुना कि जब हम कहते हैं ना, मैं कहाँ, मैं तो ये नहीं हूं, ये बड़ी ह्यूमिलिटी है। बट जो है उसको तो हमें अपने आप को स्पष्ट होना चाहिए, झूठ के ऊपर नहीं, जो रियल के है, जो रियल है वो तो हमें स्पष्ट होना चाहिए ना, तभी हम वो स्पष्ट बनेंगे। ठीक है ना? चलो 1 मिनट ये एक्सरसाइज करते हैं। अपने आप को देखें। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा के आचरण पर कदम रखने वाला, ब्रह्मा का कर्म उस पर कदम रखने वाला, अपने ब्राह्मण स्वरूप को परफेक्ट देखें, जिसमें मेरा हर कर्म परफेक्ट हो रहा है। ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाला मैं, ब्राह्मण कुल भूषण। सातों गुणों को यूज करके हर कर्म करने वाला, हर कला, 16 कला संपूर्ण बनकर बाप के कर्तव्य को संपूर्ण बनाने वाला मैं ब्राह्मण। देखें अपने आप को इस रोल में, अपने सामने की परिस्थितियों में देखें, जो भी परिस्थितियां हैं, शरीर की, व्यक्तियों की, सिचुएशंस की, कोई भी चीज में ले लें, एक चीज ले लें, अब उसमें अपने आप को देखें, कैसे मैं परफेक्ट ब्राह्मण।
वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। मैं परफेक्ट ब्राह्मण अपनी फरिश्ता ड्रेस में मेरे सामने मेरी संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस, लाइट की ड्रेस जो सातों गुणों से झिलमिला रही है, इस ड्रेस में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। बिल्कुल साक्षी, दुनिया से उपरा। हर आत्मा के लिए मेरी भाव और भावनाएं, मेरा मन और बुद्धि कहाँ टिका है एक भाव के साथ। स्थिरता, दातापन, रहम भाव, स्नेह से संपन्न, गुणों से संपन्न। अपने सामने विश्व की सभी आत्माओं को देखें और अपनी भावनाओं को फील करें, फरिश्तेपन की परफेक्ट वाली भावना। अब अपने राइट साइड पर देखें, मेरी देवताई ड्रेस, कंचन काया। इसमें मैं प्रवेश करती हूँ आत्मा। मेरे प्रवेश करते ही मेरे इर्द गिर्द लाइट का ताज आ गया, पवित्रता का ताज। अपने आप को देखें, अपने अंदर की स्थिरता, मन बुद्धि संस्कार कैसे तालमेल में काम करते हैं। दृष्टि में रूहानियत, स्थिरता, उपरामता, परफेक्शन। यहां से प्रेजेंट में अपने शरीर में पहुंच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमने क्या देखा? अपने फाइनल स्वरूप को। जी। तो ये मेरा फाइनल स्वरूप है। मैं ही कौन हूं? वही देवी देवता हूं जिसकी मैं पूजा करती हूँ। मेरा परम पिता परमात्मा वो एक है। देवी देवता श्रेष्ठ आत्माएं, परमात्मा ओनली वन। होता क्या है, हमने क्योंकि उनको भगवान समझ के पूज लिया, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दीदी मैंने अपने फोन के वॉलपेपर में विष्णु लक्ष्मी की वो फोटो लगा के रखी। जब भी फोन देखो तो नजर आता है। और नजर आते तो क्या बोलते हो? मैं तो लक्ष्मी बनना चाहती हूँ। मतलब चाहती नहीं हूँ, चाहती मतलब अभी नहीं हूँ। ये मेरी ही फोटो है। आई विल बी नहीं, आई एम। विल बी तो फिर विल बी में पड़ा रहेगा वो।
एवरीथिंग जो गुड है वो आई एम। ओके। ठीक है, कि ये भी एक युक्ति है, कभी बनेंगे नहीं हूं। और जब हम ये करते रहते हैं, वो कब मैं बन जाती हूँ पता नहीं चलता। तो बाबा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी एकदम अचानक आती है। कभी जो चीजें हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर जब हम सोच लेते हैं कि हमको ये बनना है, तो ऑटोमेटिकली हमने जो हमारी आदतें बनी हुई हैं, संस्कार, वो बदलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। फिर बाबा ने बताया कि भी जो तुम, और कुछ किसी ने कहना है? इट्स फनी दैट आई फील के मंदिर में खड़े हैं और मैं देवी हूँ एंड एवरीबॉडी इज यू नो आई एम ट्राइंग टू सेंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, और जब उस क्राउड में मेरे को, मैं अपने आप को वहां भी देखती हूँ, तो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजन नहीं, in the वो आई mind. कैन अंडरस्टैंड इट, इट टेक्स अ बिट ऑफ डूइंग फॉर योरसेल्फ एंड देन डू इट। तो मंदिर में, अब तो हमारा मंदिर तो क्या है, मंदिर तो मेरा अपना शरीर है और उसमें मैं मूर्ति हूँ, है ना। हाँ, अब तो लाइक फर्स्ट वी यूज्ड टू इमेजिन ना कि हम मंदिर में हाँ, वो लाइन भी में करना खड़े है, हैं हाँ। सब, और सो आई एम द देवी सेंडिंग Yes, yes, ब्लेसिंग्स टू I एवरीवन. can relate to that. I have gone through that process. I know And that. then I feel I'm in the crowd also, and I'm the Devi also. So, you know, No, it's no, you are not in the crowd now. Now you are not in the crowd. मैं ये हूं, क्योंकि क्या होता है, जब जैसे जो जिम्मेवारी आती है, एक कन्या है, उसके भी शादी नहीं हुई, ठीक है, यंग गर्ल, वो अपने पेरेंट्स के घर में है, बिंदास, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे ही उसकी शादी होती है, अपने दूसरे घर में जाती है, वहां से उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां आती हैं, वो सबको निभाना शुरू कर देती है। उसको नहीं रियलाइज होता कि ओ आई कैन डू दिस ऑल्सो, आई कैन डू व्हाट माई मदर वॉज डूइंग, है ना। सो सेम वे, हम तो पहले अपना घूम रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा गलत कर लिया, थोड़ा ठीक कर लिया, इट्स ओके। किसी अपनी फ्रेंड को सुना दिया और उसने भी बोल दिया कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है ना, हमें वो भी शाबाशी भी दे दी, वेरी गुड, डजेंट मैटर, हमें वो एक्सेप्टेंस मिल गई, हम आगे बढ़ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर फॉरगिविंग आवरसेल्फ बट वी आर मेकिंग द चेंज, है ना। तो अब फर्क आ गया, अब जिम्मेवारी आ गई, अब मैं वो नहीं कर सकती, अब मैं सुबह के 10-10 बजे नहीं उठ सकती हूँ, अब मैं उठती हूँ जल्दी, मुझे तो परमात्मा से बात करनी है, मुझे अपने आप को बनाना है, पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए आई एम द इंस्ट्रूमेंट, है ना। ठीक है, फिर बाबा ने आत्मा के लिए काफी कुछ बताया। एक बाबा ने बोला, ये है कल्याणकारी मेला। कल्याणकारी कैसे है ये मेला, इस मेले में क्या होता है, पहले तो बताओ होता क्या है। मेला मीन संगम, जोड़। जो तो और एक्सप्लेन करो। अभी जो मेला है वो कलयुग और सतयुग का मेला है, उसके बीच का समय है ये। कलयुग से हट रहे हैं और सतयुग में जा रहे हैं, रात के अंधेरे से हम उजाले में जा रहे हैं, अज्ञान में, ज्ञान के। हमारा बाबा से मिलन है, मिलन, so that is the हाँ। मेला. आज, हाँ, Yes. वो मिला। आज जो बाबा ने बात करी है मुरली में, वो ये वाली करी है कि ये जो रेणु बहन बोल रहे हैं वो भी एक तरह बात ठीक ही है, पर जो बाबा ने बात करी वो है आत्माओं और परमात्मा का मेला, है ना। तो ये कल्याणकारी मेला है, बाप है ही कल्याणकारी। ये कल्याणकारी कैसे कैसे है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है, इसलिए कल्याणकारी। और भगवान स्वयं मिलने आए, भगवान स्वयं धन दे रहे हैं। जिसको ढूंढा वो मिल गया। और ड्रामा में के हिसाब से चलता है, तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज कल्याणकारी। ओके, और दीदी जब मेले में जाते हैं तो एक एक्सपीरियंस होता है, कुछ नया कुछ पुराना, तो ये भी एक हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है इस मेले में। कुछ लेना कुछ देना, जी, है ना।
शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में पहुंच गए हैं। हाँ, मेले में Also- डांस करते हैं, मेले में गेम्स ऑल्सो खाते ऑल्सो हैं। ये पूरे ब्राह्मणों के साथ मिलन, दैट्स ऑल्सो अ मेला टू मीट दिस होल ब्राह्मण फैमिली। हम्म। और कैसे कल्याणकारी है ये मेला? पूरा परिवार मिलता है, परमात्मा मिलता है, परमात्मा आता है, परमात्मा को पहचान मिलती है, और परमात्मा उससे हमें क्या लेना देना होता है? संस्कार मिलना। संस्कारों का लेन देन, हम्म। अपने अपने संस्कार देना और अच्छे वाले लेना हो पूरे जाता है। संस्कार देकर अच्छे संस्कार लेते हैं। और दीदी एक क्वेश्चन है कि हमारे जो आदि संस्कार हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, 7 गुणी और 8 शक्तियों वाले। फिर कल जैसे परसों बाबा ने कहा आत्मा कोई अच्छी होती है, गंदी होती है, मतलब पतित होती है, तो लेकिन बेसिकली तो हम सभी अच्छे हैं। जब दैट इज राइट, सभी अच्छे हैं, पर आत्मा यहाँ रहकर दुनिया में पतित मलिन हो जाती है। और एक और बात याद रखनी है, हर एक आत्मा में वो गुण है, पर सबका लेवल अलग है। वो सत्युग आसमान भूल आत्मा, गई। सत्युग में 1-1 में आने वाली आत्मा और कलयुग में आने वाली आत्मा के 7 गुणों के लेवल का अंतर पड़ता है। जी, एक्चुअली बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से वो भूल गए हैं हम अपने। भूल गए, हाँ। जो मंजू बहन कह रहे हैं वो तो सब अच्छे हैं, तो खराब तो कोई नहीं है। खराब नहीं है, पर उसका लेवल फर्क है। यस, तो कल्याणकारी मेला ले सकते हो आप मनन चिंतन के लिए। एक उन्होंने, बाबा ने एक बहुत सुंदर पॉइंट निकाला जो मुझे आज मेरे नोटिस में आया। वह सब आत्माओं का बाप है, उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं, जयंती तो मनुष्यों की होती है। शिव की रात्रि को मनाते हैं, मनुष्यों की सिर्फ जयंती होती है। शिव जयंती, शिवरात्रि दोनों बोलते हैं, है ना? क्योंकि मनुष्यों के साथ रात्रि का कनेक्शन नहीं है। वो तो चढ़ते उतरते जो समय उस हिसाब से और उस समय उनके बर्थ के टाइम के लिए बोलते हैं, पर शिव की रात्रि मनाते हैं। रात्रि है, रात्रि किसको बोलते हैं? घोर अंधेरे के टाइम को बोलते हैं। अंधेरे के टाइम फिर मनाते क्यों हैं? ये वो अज्ञानता का था ना। रात में घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा, सूर्य ज्ञान, सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश, विनाश करता है वो। थोड़ा अब बाबा आए हैं तो उजाला आने वाला है, इसलिए उसको सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, कि रात्रि के समय में आकर, रात्रि में आकर ज्ञान सूर्य आकर उसको दिन में बदल देते हैं। इसलिए कि वो टाइम आ गया उस सुंदर सी ट्रांसफॉर्मेशन का। तभी हम बाबा को भी ज्ञान सूर्य कहते हैं ना। फिर बाबा ने बोला वो फादर भी है, वो टीचर भी है। ये एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। मतलब हमें क्या याद रखना है कि मेरे उससे सारे संबंध हैं, कंप्लीट है वो, है ना? दुनिया में क्या है? एक बहन बहन का ही रिलेशनशिप निभा रही है ना? बहन का, भाई का, बच्चे का, माँ का, जो भी, बेटी का, जो भी अलग अलग रिलेशनशिप्स निभा रहे हैं, पर वो उसी रिलेशनशिप को कर पा रहे हैं एक के साथ। आपको बहुत सारी आत्मा चाहिए पूरा कंप्लीट के लिए। हमारे को एक बाबा है जिससे टोटल कंप्लीट मिलता है, उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप बना, फिर अंत में क्या कहते हैं? वो महाज्योति में ज्योति। क्योंकि परम धाम में तो एक ही संबंध है, क्या? वो पिता और हम सब बच्चे। जब साकार में आते हैं तो हमें रिलेशनशिप्स की जरूरत है। ये आरती बहन का क्वेश्चन रहता था हमेशा, तो बाबा तो बिंदु है, तो उनके साथ ये वाले रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, हम यहाँ पे उस कंप्लीटनेस को फील करेंगे तो हम वो बिंदु रूप में टिक पाएंगे, नहीं तो टिक नहीं पाएंगे, है ना? जब अगर मेरे को कोई रिलेशनशिप धरती का खींच रहा है तो फिर वो परमात्मा से वो कनेक्शन मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है। वो रिलेशनशिप परमात्मा से निभा लो,
तो फिर वो जो उस रिलेशनशिप से खींच हो रही है, चाहे मोह की चाहे हेट्रेड की, दोनों एक्सट्रीम्स, दोनों में ही वो फिर मुझ आत्मा में वो कंप्लीट फीलिंग जो है वो सिर्फ एक परमात्मा से मिलेगी। ये मेरी बात क्लियर हुई? जी। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं तो नाम बदलना चाहिए। दुनिया में क्या करते हैं, जब शादी होती है तो लड़की का नाम बदल देते हैं, है ना? कृष्ण का भी नाम नारायण रख देते हैं। क्यों? दुनिया बदल गई, जिम्मेवारी बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो अब हम पुरानी दुनिया से अलग हो गए तो हमारा नाम बदल गया। क्या बन गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण, बिल्कुल। ब्रह्मा कुमारी बन गया। तो ब्रह्मा कुमारी मीन्स व्हाट? उसके ऊपर मुझे चलना। फिर बाबा ने क्या बोला? मैं धोबी। कैसे धोबी? हाँ, बाप धोबी हैं, हमारी धुलाई करते हैं, हमारी गंदगी को निकाल के हमारे में अच्छे संस्कार डालते हैं, पतित से पावन पावन बनाते हैं। पावन बनाते हैं। पतित कैसे हो गए थे? वो दुनिया में क्या करते हैं? ये धोबी धुलाई कैसे करता है? ज्ञान से, ज्ञान से, अपनी किरणों से नहलाकर। बाबा ने फिर आज फिर से बोला कि ज्ञान तो कोई बहुत इजी है, योग में ही माया मासी आकर परेशान कर। तो योग जो है उसको हमारे को इम्प्रूव करना है और बढ़ाना है। बाबा ने आज फिर कहा कि महाप्रलय भी कोई होती नहीं, बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर रजाई तुम पाते हो। मतलब एक ऐसा टाइम कोई नहीं आता जब कोई मनुष्य ही ना हो धरती पर। हम पहले तो ऐसे ही सोचते थे that everything will be destroyed। हाँ, वो नहीं। एक और सेंटेंस अगर आपके ध्यान में आया हो, बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। हद और बेहद तो ये दुनिया के है ना, इससे पार जाने का मतलब क्या है? परम धाम। परम धाम। वहां पे क्या है? वहां पे यहाँ की हद और बेहद से पार है वो। कंप्लीट साइलेंस। और कंप्लीट साइलेंस, और सब आत्माएं स्टिलनेस में वहां पे सस्पेंडेड पड़ी रहती हैं। नो एक्शन, नथिंग, नो फीलिंग। विकारों में जाकर अपना श्रृंगार भी गवा देते हैं हम लोग, बाबा ने कहा। फिर स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन मैं पढ़ूं? जी जी। सदा निश्चय हो तो जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेगी। अच्छा, ये बताओ, याद लगता है? जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो नहीं, वो और भी अच्छा। नहीं, माय क्वेश्चन क्या है वो सुनो ध्यान से, कि ये लगता है हमें जब सिचुएशन आती है तो लगता है जो हो रहा है अच्छा है? एकदम से नहीं लगता, लेकिन फिर अपने आप को समझाते हैं बाबा के ज्ञान से। कभी लगता है, कभी नहीं लगता। हाँ, एकदम से तो नहीं लगता कभी। देन वी जस्ट आराम से बैठ के देन वी से कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा है। बाद में ख्याल, फिर सही बात। उस समय तो लगता है कि ये चीज हो जानी चाहिए, बाद में लगता है कि नहीं, ये नहीं हो रहा, तो शायद इसमें भी अभी कुछ ना कुछ अभी बाबा कोई उसमें हमें बिंदु लगाना है। जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, यू से बाबा यू नो। Yesterday we went to the hospital. My son had an appointment with the doctor for his surgery, which was fixed for 10th. So we just missed the doctor by 2 minutes. The doctor had some work, he'd gone. So we all got very disturbed कि अब 10th को नहीं हो पाएगी सर्जरी, फिर दिवाली आ रही है। तो फिर कार में बैठ के I just said, बाबा ने ये किया है, इसमें जरूर कुछ भला होगा। तो जो हो रहा है सब अच्छा है।
Baba has his own ways. Have faith. सब अच्छा होगा. So then everybody became a little calm after that. Yeah. And one more thing, बाबा के ने इसके साथ एक और सेंटेंस बोला हुआ है हमें. अगर जो हो रहा है उसको आप ये सोचना शुरू कर दो इसमें कुछ भलाई है, तो जो बुरा है वो अच्छे में कब बदल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा. Provided you do that. So true. जी. तो अब उसका हो सकता है मेरे को रियलाइजेशन अब भी नहीं आ रही है, फिर आएगी और पता चलेगा. बाद में तो होती है जी. बहुत बाद में हो जाती है, कई बार नहीं भी होती, कई बार उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, कई बार सोच सोच के अपने आप को और डिप्लीट कर लेते हैं. तो इसके ऊपर हम अटेंशन दें. बाबा ने साथ में ये भी बोला हुआ है, वो बुरा कब अच्छे में बदलेगा, वो तूफान कब तोहफे में बदलेगा ना. जैसे हमने हमारे को एक कोर्स छोटा सा करने गई थी, तो वहां पे उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि they were two dwarfs, है ना. One was a little tall and one was shorter than the other one. ठीक है. तो अब उन्होंने ये पूछा हमसे, one of them used to feel very upset कि भाई मैं ऐसा क्यों नहीं. उनमें से बताओ वो टॉल वाला होगा कि शॉर्ट वाला होगा. आप बताओ क्यों, कौन होगा? The tall one, because he doesn't feel one of the crowd. He feels he's different from the others. अच्छा, तो मतलब हम I would think that. हमने सबने बोला जी शॉर्ट वाला. Yeah, can be both. हाँ, कैन बी बोथ ना. Yes. बट जो लकीर के फकीर जो सुना हुआ है बस लंबा अच्छा है, शॉर्ट अच्छा नहीं है, समझ लिया बस. ओ यू आर 5'1", यू आर 5'2", यू आर 5'10", बस ये सारी बातें दुनिया में सुनते हैं ना इमीडिएटली सब, पूरी क्लास. तो उन्होंने बोला नो, द टॉल वन, क्योंकि वो दे वर बोथ क्लाउन्स इन द सर्कस, तो उनके शॉर्ट होने का ही उनके उसी में उनकी विशेषता. Classification. Actually, this is what I wanted to say. It all depends upon the situation where you are. Where you are, है ना. अभी आपको थोड़ा सा अलर्ट भी कर दिया, उन्होंने ये पूछा, तो सोच भी ये रहे होंगे कि ये बोल रहे हैं तो जरूर उल्टी वाली चीज ही सही होगी, है ना. For us it was a surprise, है ना. तो हम सब ने ऐसे बोल दिया. पॉइंट ये है कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है नहीं है, मुझे कई बार मुझे ही नहीं पता होता, है ना. वो स्टोरी सुनी हुई है ना आपने, एक यंग बच्चा, तो वो कहता है मुझे तो ये कार चाहिए, माय फादर इज नॉट बाइंग मी अ कार. तो वो बुक होते हैं ना जो सीक्रेट, वो पढ़ ली और वो बार बार कहता है मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कार के पैसे नहीं है मेरे पापा के पास, मेरे को तो चाहिए. अच्छा, अब मिल गई उसको गाड़ी, पर कैसे मिली? फादर पास्ट अवे, उनके इंश्योरेंस के पैसे आए, उससे गाड़ी मिली. तो मतलब हम व्हाट आर वी डिजायरिंग, व्हाट आर वी वांटिंग, वेयर आर वी गोइंग, हम अगर परमात्मा पे छोड़ दें हमारे को सब कुछ एक्यूरेट मिलेगा. हम अपनी जो डिजायर है उसको बीच में घुसा देते हैं. डोंट, वो कहते हैं ना, डोंट टेल गॉड व्हाट यू डिजायर, यू मे डिजर्व अ लॉट मोर देन व्हाट यू डिजायर, विच वी डू. हमारी इच्छाएं बहुत छोटी होती हैं. हाय मेरे बच्चे का बस ये हो जाए, बस ये हो जाएगा तो मैं खुश, फिर वो हो गया, फिर एक और चीज चाहिए, फिर तीसरी, फिर पांचवी, है ना. सो ये आज की मुरली का थोड़ा सा ये चिंतन था, ये आपसे शेयर किया. दीदी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि जो इच्छा है हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी इच्छा भगवान ने हमारे लिए जो डिजायर रखी है वो उससे कहीं ज्यादा होगी, तो इसलिए अनलिमिटेड है ना, उसकी लिमिट ही नहीं है कोई, और हम बहुत लिमिटेड हैं. हमारी सोच भी सिर्फ प्रेजेंट में जाती है जी. तो बाबा हमको बनाता है त्रिकालदर्शी, तभी वो कहता है ना तीनों कालों को देखो तो तुम्हें प्रेजेंट का समझ आएगा. जैसे एक मूवी के लास्ट सीन को देखते हैं तो विलेन की पिटाई हो रही है, वैसे आप देखो किसी की पिटाई हो रही है, कहेंगे हाय बेचारा. जब पता चलता है वो विलेन है तो कहते हैं ठीक ही है. ऐसे
वही वाली बात है, मतलब पिटाई की बात नहीं है, वो तो मैं मूवीज की बात बता रही हूँ, ये भी ऐसे ही है कुछ। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। पोंछने वाला कपड़ा भी है। आज का जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल पे करना है, अपने फाइनल स्वरूप को देखना है। एंड धीरेन भाई, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक आउट दैट जो अपने छोटी वाली मेडिटेशन बीच में बीच जो में करी। मेडिटेशन है, एंड में नहीं है, आप प्लीज वो निकाल देना, ठीक है भाई, इफ यू आर लिसनिंग। वो साथ में एक और क्लास भी कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं अपना कुछ कंप्यूटर वगैरह का। चलिए, ठीक, सब कंफर्टेबल होकर बैठे एंड अलर्ट। मन बुद्धि को अपने ऊपर फोकस करेंगे। मुझे बाबा के आने के बाद, बाबा से मिलकर अपना यथार्थ परिचय मिला, मेरी सेल्फ इंट्रोडक्शन मिली, तो अपने ही स्वरूप में जो परिचय मिला, हम उसमें टिकेंगे। विकुटी के अकाल तक पर विराजमान, कमल पुष्प के आसन पर मैं सतो गुणी जगमगाता सदा। अकाल मूर्त में आत्मा, अजर अमर अविनाशी, इटर्नल हूं, सदा थी सदा रहूंगी। तलवार मुझे काट ना सके, पानी डुबो ना सके, आग जला ना सके। मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, अजर हूं, जड़ जड़ीभूत अवस्था को कभी प्राप्त नहीं करती। आज मैं इस ब्राह्मण तन में हूं, मुझ में मेरा अविनाशी प्राण नूंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले, अपने रोल को प्ले करने वाली मैं आत्मा। वन 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 संपत में अपना हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। इन सभी बातों को एक्सेप्ट करें। स्वयं परमात्मा ने मुझे ये मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैं आत्मा 63 जन्मों से उस परम पिता को ढूंढ रही हूं, परम धाम का रहने वाला। इस पराये देश में, पराये तन में शरीर का लोन लेकर मुझे मिलने आया है। शरीर का लोन ले मुझसे बात करने आया है। मुझे बेहद की समझानी देने आया है। मैं ज्योति बिंदु
वो भी ज्योति बिंदु, वो महाज्योति जिस तन में प्रवेश करती उसका नाम है ब्रह्मा। सामने बाप दादा को देखें, भाग्यशाली रथ में शिव बाबा, ब्रह्मा संपूर्ण परफेक्ट फरिश्ता मेरे सामने। बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को। मेरी नजर भ्रिकुटी के बीच और ये सुंदर एनर्जी का लेन देन फील। कर्म अकर्म विकर्म का राज बताने वाले मेरे बाबा, मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने वाले मेरे बाबा मेरे सामने। मेरा भी फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो गया। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं उड़ चलती हूँ सूक्ष्म बदन। बाप दादा और मैं बाबा से रू रिहान करेंगे। हमारे पुरुषार्थ में वो कौन सी बात है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। विचार करके बाबा से को सुनाएंगे। बाबा उस विघन को पार करने की शक्ति दे रहे हैं, सॉल्यूशन भी सुना रहे हैं। फोकस होके सुनेंगे। और अगर मुझे रियलाइज नहीं होता अभी तो कल अमृत वेले बाबा से ये क्वेश्चन पूछेंगे, हमें थॉट के रूप में जरूर आएगा। ये मेरा बाबा है, मेरा सतगुरु है, मेरा टीचर है, मेरे इससे सर्व संबंध है। कोई भी संबंध लेके बाबा के साथ अनुभव करें। कहीं पर भी जाएं बाबा के साथ, हाथ में हाथ, वॉक करें, बैठें, गार्डन में जाएं, जो भी करें।
बाबा से विदाई लेते हुए वापस आ जाएं अपने स्थान पर। अपने फिजिकल बॉडी से अलाइन हो जाएं और आज सारा दिन अपने फाइनल स्वरूप में जो विघन है उसको डिलीट करते हुए अपने फाइनल स्वरूप को बार बार देखेंगे। बाबा मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, मेरा बाबा वो भगवान है, उसको साथ रखेंगे तो हम इस चीज को अचीव करेंगे आज के दिन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी।